नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण और भूजल के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया है। इसमें भूजल उपलब्धता की ग्रामवार रिपोर्ट तैयार की गई है, जो दर्शाती है कि 7,287 गांवों में से 3,041 गांवों में पानी की कमी है। अटल भूजल योजना के तहत जल संरक्षण पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा पानी की कमी वाले खंडों के गांवों में 1,000 पीजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 85% सब्सिडी प्रदान करके जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा को जल संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत लगभग 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया जा चुका है। और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 2,000 ऑन फार्म वाटर टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने और 4,000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल संरक्षण के लिए फसली चक्र को बदलने पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में 2.5 लाख एकड़ से अधिक में गन्ने की खेती होती है, जिसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना किसानों को फ्लड इरिगेशन के बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में लगभग 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाए। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा 1,000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन के लिए 2,000 संरचनाओं का लक्ष्य रखा गया है। सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोगी की सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए खेती योग्य कमांड क्षेत्र के खालों के मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी। सरकार दक्षिणी हरियाणा के उठान सिंचाई प्रणाली के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दे रही है। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना के पहले चरण में 1,273 तालाबों का कार्य शुरू किया गया है। इसमें से 208 तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है और शेष तालाबों का कार्य वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 के लक्ष्य के मुकाबले हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य वर्ष 2022 में प्राप्त कर लिया है। सरकार BSI 1005 के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नियमित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए पानी के चालू नल सुनिश्चित करने के कार्य में लगी हुई है। सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से महाग्राम योजना शुरू की है। सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 132 गांव का चयन किया गया है, जिनमें से 36 गांव में कार्य प्रगति पर है। 85 नगरों में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाए जाने के लक्ष्य में से जनवरी 23 तक 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य भी इसी वित्त वर्ष में पूरे होने की संभावना है। वर्ष 23-24 में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई, नगर पालिकाओं, गैर पेय प्रयोजनों के लिए औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए एक नीति तैयार की है। अब तक हरियाणा में 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन 1985 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं। इस समय 187 MLD उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर पेय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ भी अधिसूचित किया है, जहां इसका उपयोग हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र को 5,017 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 16% की वृद्धि है। सिंचाई, मुझे इस सम्मान्य सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि हमने जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने भूजल उपलब्धता के ग्रामवार रिपोर्ट तैयार की है, जो दर्शाती है कि 7,287 गांवों में से 3,041 गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।
इनमें से 1948 गांवों में भूजल उपलब्धता में गंभीर कमी है। सरकार भूजल की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और HWRA की सिफारिशों के आधार पर सरकार गांव में अटल भूजल योजना के तहत भूजल के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए सटीक भूजल स्तर की निगरानी के लिए पानी की कमी वाले खंडों के गांव में 1000 पीजोमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 85% सब्सिडी प्रदान करके आउटलेट से परे पानी के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा को दी गई है। लगभग 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है और वित्त वर्ष 22-23 के दौरान लगभग 2000 ऑन फार्म वाटर टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 में मैं लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने और 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। राज्य में 2.5 लाख एकड़ से अधिक में गन्ने की खेती होती है। 1 किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन के माध्यम से गन्ने की खेती के लिए आवश्यक कुल ताजा पानी प्रति फसल चक्र 1.78 करोड़ लाख लीटर तक हो सकता है। पारंपरिक फ्लड्स इरिगेशन की बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की आवश्यकता को अनुकूलित किया जा सकता है और अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म सिंचाई आधारित फसलों में चीनी रिकवरी दर संभावित रूप से 1% तक बढ़ सकती है। मैं अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव करता हूं। चीनी मिलों द्वारा पेराई के दौरान प्राथमिकता उन गन्ना क्षेत्रों को दी जाएगी जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाएं पर काम चल रहा है और जून 2024 से पहले पूरा होने की संभावना है। 1000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2000 और ऐसी संरचनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारा गांव जगमग गांव योजना से पूरा प्रदेश बिजली से रोशन है। बिजली व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हुए हैं। प्रदेश के 7255 गांवों में से 5694 गांवों यानी 78% गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में सिटल्ड पार्किंग के साथ 4 मंजिला घर बनाने की अनुमति दी गई थी, परंतु इस संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में विशेष कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक कोई भी नया नक्शा पास नहीं होगा। बड़े गर्व से इस बात की घोषणा मैं कर रहा हूं कि मेरा गांव जगमग गांव के अंतर्गत यह बहुत बुरी हालत थी, रिकवरी नहीं होती थी, लाइन लॉसेस बहुत थे। हमने बहुत आग्रह पूर्वक से शुरू किया, उसके बड़े हमें ताने भी सहने पड़े, लेकिन हमको उसका एक लाभ हुआ है। पूरे प्रदेश में आज जो गांव है, पंचायत नहीं गांव, 7255 गांव हैं, जिसमें से 5694 गांव हैं। तो इसलिए अब 24 घंटे की, हाँ कुछ छोटी मोटी दिखते हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं ट्रिपिंग की, कहीं ओवरलोड की, कहीं लाइट की थोड़ी कमी होती है उस समय भी। तो इन सारी बातों को लेकर के वो शिकायत कहीं कहीं आ सकती है किसी गांव में। अन्यथा हमने 78% गांव में और बिजली ये पूरी कर दी है। एक विषय भी आज वैसे तो विषय समाप्ति होना चाहिए, दलाल साहब ने ठीक अपना सारा जवाब दिया। उसमें जो करेंट अटेंशन था 4th मंजिल वाला, तो उसमें जैसे घोषणा की है कि उसके हमने कमेटी बना दी है, बहुत जल्दी उसका ले लिया जाएगा। एक उनको कहेंगे कि बहुत जल्दी उसका, क्योंकि लोगों से बात करनी पड़ेगी, वो जो एसोसिएशन हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, क्योंकि बहुत लंबे से ये डिमांड के आधारित पर कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी, और ये भी हो सकता है कि इसको किसी एरिया में बंद किया जाए, किसी एरिया में चालू किया जाए। इस कमेटी के सिफारिशों के बाद उसका निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात आपको जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए विश्वास दिलाने में भी हमें थोड़ा कठिनाई आ रही थी। आपने कहा कि इसमें तब तक इसको एबियंस में ले आओ, बत्रा जी ने कहा,
मुझे भी लगता है कि हम आज ये घोषणा करते हैं, इसके बाद नया कोई नक्शा या नई एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक इसका कोई फैसला नहीं कर लेंगे। तो हम तो चाहेंगे कि ये बहुत जल्दी हो, तो कमेटी में ऐसी बनाएंगे जो जल्दी से इस पर काम करे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।